अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। मैं अब तुम्हारी ये रोज रोज की बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। राहत की यह सख्त आवाज पूरे घर में गूंज उठी। उसकी बूढ़ी माँ ज़ैनब बीबी दरवाजे के पास खड़ी कांप रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे और होंठ बुरी तरह कांप रहे थे। उन्होंने टूटती हुई आवाज में कहा, बेटा, मैं तुम्हारा कोई बोझ नहीं बनूंगी। मैं तो बस तुम्हें अपनी आंखों के सामने देखना चाहती हूँ। लेकिन राहत के चेहरे पर जरा भी रहम नहीं था। ज़ैनब बीबी की पूरी दुनिया सिर्फ उनका बेटा राहत ही था। उनके शौहर का साया बहुत साल पहले उनके सिर से उठ चुका था। जब राहत सिर्फ 6 साल का था, तब एक दर्दनाक हादसे में उसके बाप का इंतकाल हो गया था। उस दिन के बाद ज़ैनब बीबी ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे के नाम कर दी थी। उन्होंने अपनी हर खुशी, हर ख्वाहिश, यहाँ तक कि अपनी सेहत तक कुर्बान कर दी, सिर्फ इसलिए ताकि उनका बेटा एक अच्छा इंसान बन सके। वो लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा करती, बर्तन धोती, कपड़े साफ करती और कभी कभी रात को देर तक बैठकर सिलाई भी करती। कई बार ऐसा होता कि वो खुद भूखी सो जाती, लेकिन अपने बेटे राहत को कभी भूखा नहीं सोने देती। उनके अपने कपड़े पुराने और फटे हुए होते थे, लेकिन राहत के लिए वो हमेशा अच्छे कपड़े लाती। वो दिल ही दिल में सोचती, एक दिन मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा और मेरी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। वक्त गुजरता गया और राहत बड़ा हो गया। वो पढ़ाई में बहुत तेज था। उसकी कामयाबी देखकर ज़ैनब बीबी हर दर्द भूल जाती। आखिरकार राहत ने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसे शहर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। उस दिन ज़ैनब बीबी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया। उन्हें लगा अब उनके बुरे दिन खत्म हो गए हैं। कुछ साल बाद राहत ने अपनी पसंद की लड़की सना से शादी कर ली। सना एक अमीर घराने से थी। उसे शुरू से ही ज़ैनब बीबी का सादा रहन सहन पसंद नहीं था। शादी के कुछ महीनों तक सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। सना को ज़ैनब बीबी की हर बात खटकने लगी। वो छोटी छोटी बातों पर उन्हें ताने देती। उनके कपड़ों, उनके बोलने के तरीके और उनके रहने के ढंग का मजाक उड़ाती। राहत, जो कभी अपनी माँ के बिना एक पल नहीं रह सकता था, अब अपनी बीवी की बातों में आने लगा। वो धीरे धीरे अपनी माँ से दूर होने लगा। अब वो पहले की तरह उनसे बातें नहीं करता था। ज़ैनब बीबी ये सब देखती और चुपचाप अपने कमरे में बैठकर रोती रहती। वो हर रोज अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह, मेरे बेटे को सही रास्ता दिखा दे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी जिंदगी में अभी और दर्द बाकी है। वक्त गुजरता गया। राहत अब एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। उसके पास अब पैसा था, गाड़ी थी, बड़ा घर था। लेकिन उस दौलत ने उसकी सोच बदल दी थी। अब उसे सिर्फ अपना फायदा नजर आता था। एक दिन उसने एक बड़ा फैसला किया। उसने अपनी माँ के नाम पर मौजूद पुराना घर और जमीन बेचने का प्लान बनाया, ताकि वो अपने बिजनेस में और पैसा लगा सके। ज़ैनब बीबी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। एक शाम राहत कुछ कागज लेकर उनकी तरफ आया। उसने बहुत नरमी से कहा, अम्मी, ये बैंक के कुछ पेपर्स हैं, बस आप यहाँ साइन कर दीजिए। ज़ैनब बीबी अनपढ़ थी और उन्हें अपने बेटे पर खुद से भी ज्यादा भरोसा था। उन्होंने बिना कुछ पूछे उन कागजों पर अपना अंगूठा लगा दिया। उन्हें क्या पता था कि वो अपने ही घर से बेघर होने के कागजों पर दस्तखत कर रही हैं। कुछ दिनों बाद एक ठंडी और बारिश भरी रात थी। हवा बहुत तेज चल रही थी। ज़ैनब बीबी अपने कमरे में बैठी थी। वो खुश थी, क्योंकि उन्हें लगा कि वो अपने बेटे के नए घर में जा रही हैं। वो अपने पुराने कपड़े एक छोटे से थैले में रख रही थी। तभी अचानक दरवाजा खुला। राहत और सना अंदर आए। राहत का चेहरा सख्त था। उसकी आंखों में अपनी माँ के लिए जरा भी मोहब्बत नहीं थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, आप अपना सामान यहीं छोड़ दें। ज़ैनब बीबी हैरान रह गई। उन्होंने धीरे से पूछा, क्यों बेटा? राहत ने बिना उनकी तरफ देखे कहा, क्योंकि आप हमारे साथ नहीं जा रही। यह सुनकर ज़ैनब बीबी के पैरों तले जमीन खिसक गई।
उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, तो मैं कहां जाऊंगी बेटा? अब सना आगे बढ़ी। उसने सख्त लहजे में कहा, आप कहीं भी जाएं, लेकिन हमारे साथ नहीं रह सकती। आपकी वजह से हमारी सोसाइटी में इज्जत खराब होती है। यह सुनकर ज़ैनब बीबी अंदर से टूट गई। उन्होंने अपने बेटे के कदमों में गिरकर कहा, बेटा, मुझे अपने से दूर मत करो। मैं घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। बस मुझे अपने सामने रहने दो। लेकिन राहत के दिल में जरा भी रहम नहीं था। उसने अपनी माँ को झटके से दूर कर दिया। ज़ैनब बीबी जमीन पर गिर पड़ी। उनके माथे से खून निकलने लगा, लेकिन राहत ने एक बार भी उन्हें उठाने की कोशिश नहीं की। वो गुस्से से चिल्लाया, आप अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाएं। और फिर उसने अपनी बूढ़ी माँ को हाथ पकड़कर दरवाजे तक घसीटा। ज़ैनब बीबी रो रही थी, लेकिन राहत का दिल पत्थर बन चुका था। उसने उन्हें धक्का दिया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। ज़ैनब बीबी ठंडी बारिश में सड़क पर गिर पड़ी। उनका जिस्म कांप रहा था और वो बस एक ही बात कह रही थी, बेटा, दरवाजा खोल दो। लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उस रात ज़ैनब बीबी पूरी रात बारिश में भीगती रही। तार हो रही थी और ठंडी हवाएं उनके जिस्म को जैसे चीर रही थी। उनके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और माथे से बहता हुआ खून अब बारिश के पानी में मिल चुका था। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बार बार आसमान की तरफ देखती और बस एक ही सवाल करती, या अल्लाह, क्या इसी दिन के लिए मैंने अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर दी? उनके होंठ कांप रहे थे। सांसें धीमी होती जा रही थी। उन्हें लग रहा था शायद यह रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात हो। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक उस खामोशी को एक हल्की सी आवाज ने तोड़ दिया। टिन टिन। यह एक पुरानी साइकिल की घंटी थी। धीरे धीरे वह आवाज करीब आने लगी और कुछ ही पलों में एक आदमी वहां पहुंचा। वो एक गरीब चाय वाला था जिसका नाम हबीब था। हबीब रात भर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था और सुबह अपने छोटे से घर लौटता था। उसके कपड़े भीग चुके थे, लेकिन उसके चेहरे पर थकान के बावजूद एक अजीब सी सुकून भरी मुस्कान थी। जैसे ही उसकी नजर उस पेड़ के नीचे बैठी ज़ैनब बीबी पर पड़ी, वो तुरंत साइकिल से उतर गया। उसने करीब जाकर देखा, एक बूढ़ी औरत, खून से भीगी हुई, ठंड से कांपती हुई। हबीब का दिल कांप उठा। उसने बिना एक पल गवाए अपनी पुरानी चादर उतारी और ज़ैनब बीबी के कंधों पर डाल दी। फिर उसने अपनी थर्मस खोली और उसमें से गर्म चाय निकालकर उनके हाथों में दी। अम्मी, ये लीजिए, थोड़ा सा पी लीजिए। ज़ैनब बीबी ने कांपते हाथों से कप पकड़ा। चाय का पहला घूंट उनके अंदर गया तो जैसे उनके जिस्म में थोड़ी जान वापस आ गई। उनकी आंखों से आंसू और तेज बहने लगे। हबीब ने नरमी से पूछा, अम्मी, आप कौन हैं और इस हालत में यहाँ कैसे? ज़ैनब बीबी कुछ देर तक चुप रहीं। फिर जैसे उनका दर्द फूट पड़ा, उन्होंने रोते रोते अपनी पूरी कहानी हबीब को सुना दी। हर दर्द, हर तकलीफ, हर कुर्बानी और आखिर में अपने ही बेटे के हाथों मिली वो बेइज्जती। हबीब की आंखें भी नम हो गईं। उसने गहरी सांस ली और बोला, अम्मी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं। जिस औलाद को अपने माँ बाप की कदर नहीं होती, वो एक दिन जरूर पछताती है। फिर उसने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, आप मेरे साथ चलिए। मेरा घर छोटा है, टूटा हुआ है, लेकिन वहाँ आपको इज्जत मिलेगी और 2 वक्त की रोटी भी। ज़ैनब बीबी ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगी। उन्होंने धीरे से सिर हिला दिया। हबीब ने उन्हें बड़ी एहतियात से अपनी साइकिल पर बैठाया
और उन्हें लेकर अपनी बस्ती की तरफ चल पड़ा। कुछ देर बाद वो एक छोटी सी बस्ती में पहुंचे, जहां छोटे छोटे घर थे, कच्ची दीवारें और तंग गलियां। हबीब का घर भी उन्हीं में से एक था। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से उसकी बीवी रुखसाना ने दरवाजा खोला। जैसे ही उसने ज़ैनब बीबी की हालत देखी, वो घबरा गई। या अल्लाह, ये क्या हुआ? हबीब ने उसे सारी बात बताई। रुखसाना की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत ज़ैनब बीबी को अंदर बैठाया, उनके जख्म साफ किए, उन्हें सूखे कपड़े पहनाए और फिर उन्हें गर्म बिस्तर पर लिटा दिया। उस रात बहुत दिनों बाद ज़ैनब बीबी को सुकून की नींद आई। दिन गुजरने लगे। ज़ैनब बीबी अब हबीब के घर का हिस्सा बन चुकी थी। हबीब और रुखसाना उन्हें अपनी सगी माँ से भी ज्यादा इज्जत देते थे। वो हर बात में उनका ख्याल रखते और कभी उन्हें यह महसूस नहीं होने देते कि वो पराई हैं। ज़ैनब बीबी का दिल भी धीरे धीरे ठीक होने लगा। अब वो पहले की तरह उदास नहीं रहती थी। उन्होंने हबीब के छोटे से चाय के ठेले पर उसका हाथ बटाना शुरू कर दिया। वो अपने हाथों से नाश्ता बनाने लगी। समोसे, कचौरी, पकौड़े। उनके हाथ का स्वाद इतना लाजवाब था कि धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। लोग दूर दूर से आने लगे, सिर्फ उस चाय और नाश्ते के लिए। हबीब की छोटी सी दुकान अब मशहूर होने लगी थी। कुछ महीनों में उस छोटे से ठेले की जगह एक छोटी सी दुकान बन गई। फिर दुकान बड़ी हो गई और देखते ही देखते वो एक मशहूर ढाबे में बदल गई। उस ढाबे का नाम रखा गया माँ की दुआ। यह नाम सुनते ही ज़ैनब बीबी की आंखें भर आती, क्योंकि अब उन्हें एहसास हो चुका था कि असली औलाद वो नहीं जो खून से जुड़ी हो, बल्कि वो होती है जो दिल से अपनाए। वक्त गुजरता गया और कुछ सालों में हबीब एक बड़ा आदमी बन गया। उसके ढाबे की कई शाखाएं खुल गईं। अब उसके पास पैसा भी था, इज्जत भी, लेकिन उसके दिल में आज भी वही सादगी थी। वो आज भी ज़ैनब बीबी को अम्मी कहकर बुलाता था और हर काम उनकी दुआ से शुरू करता था। लेकिन दूसरी तरफ राहत की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। जिस दौलत पर उसे इतना घमंड था, वही अब उसके हाथों से फिसल चुकी थी। उसने अपने कारोबार में लालच दिखाया, गलत फैसले किए और अपने ही लोगों के साथ धोखा कर बैठा। धीरे धीरे उसकी साख बाजार में गिर गई। लोगों ने उस पर भरोसा करना छोड़ दिया। कर्ज बढ़ता गया और एक दिन ऐसा आया जब शेयर मार्केट की गिरावट ने उसकी पूरी कंपनी को तबाह कर दिया। कुछ ही घंटों में सब खत्म हो गया। उसके बैंक अकाउंट सील हो गए, जायदाद जब्त हो गई। जिस आलीशान घर के लिए उसने अपनी माँ को ठुकराया था, वो घर भी नीलाम हो गया। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था और जब दौलत खत्म हुई तो उसकी बीवी सना भी उसे छोड़कर चली गई। वो उसे अकेला छोड़ गई, बिल्कुल अकेला। अब राहत सड़क पर आ गया था। वो दर दर भटकता, कभी मस्जिद के बाहर सोता, कभी बस स्टैंड पर रात गुजारता। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि लोग उसे पहचान भी नहीं पाते थे। अब उसे सिर्फ एक चीज की जरूरत थी, रोटी। एक दिन भूख से बेहाल राहत सड़क पर चल रहा था। तभी उसकी नजर एक बड़े ढाबे पर पड़ी। बाहर काफी भीड़ थी और अंदर से खाने की खुशबू आ रही थी। उसने ऊपर देखा, बोर्ड पर लिखा था माँ की दुआ। यह नाम पढ़कर उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठा, लेकिन भूख ने उसे अंदर जाने पर मजबूर कर दिया। वो धीरे धीरे अंदर गया। काउंटर पर खड़े आदमी से बोला, साहब, मुझे कोई काम दे दीजिए, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मैं कुछ भी कर लूंगा। काउंटर पर खड़ा आदमी हबीब था। उसने राहत की हालत देखी और नरमी से कहा, तुम किचन में जाओ, वहाँ एक अम्मी जी हैं, अगर वो कहेंगी तो काम मिल जाएगा। राहत उम्मीद लेकर किचन की तरफ बढ़ गया। किचन बड़ा और साफ था। एक कोने में एक बूढ़ी औरत बैठी थी।
वो कामगारों को हिदायत दे रही थी। राहत उनके पास गया और झुककर बोला, अम्मी जी, मुझे काम चाहिए। जैसे ही उस औरत ने उसकी आवाज सुनी, उनका जिस्म कांप उठा। उन्होंने धीरे धीरे चेहरा उठाया और जैसे ही राहत की नजर उन पर पड़ी, उसकी सांसें रुक गईं। अम्मी, वो वहीं खड़ा रह गया। यह उसकी मां ज़ैनब बीबी थी, जिन्हें उसने सालों पहले घर से निकाल दिया था। आज वो इस ढाबे की मालिक की तरह बैठी थी और वो खुद उनके सामने नौकरी मांग रहा था। कुदरत का यह इंसाफ देखकर उसका दिल कांप उठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो दौड़कर उनकी तरफ गया और उनके कदमों में गिर पड़ा। अम्मी, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ। दौलत ने मुझे अंधा कर दिया था। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मैं सड़क पर आ गया हूँ। मुझे एक मौका दे दो। वो फूट फूट कर रो रहा था। ज़ैनब बीबी उसे इस हालत में देखकर टूट गई। माँ का दिल आखिर माँ का ही होता है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें वो रात याद आ गई जब वो खुद उसके कदमों में गिरी थी, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को ठुकराया नहीं। उन्होंने कांपते हाथों से उसे उठाया और अपने सीने से लगा लिया। बेटा, मैंने तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था। माँ अपनी औलाद से नफरत नहीं कर सकती, लेकिन जो हुआ वो कुदरत का इंसाफ है। इंसान जैसा करता है वैसा ही पाता है। राहत और जोर से रोने लगा। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। तभी हबीब भी वहां आ गया। उसने यह सब देखा और बोला, आज जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हारे अपने कर्मों का नतीजा है। राहत चुप था। उसके पास कोई जवाब नहीं था। ज़ैनब बीबी ने कहा, हबीब, इसे यहाँ काम दे दो ताकि यह मेहनत की कीमत समझ सके। हबीब मुस्कुरा दिया। उस दिन के बाद राहत उसी ढाबे में काम करने लगा। वो बर्तन धोता, सफाई करता और पूरी ईमानदारी से मेहनत करता। अब उसके अंदर कोई घमंड नहीं था। हर दिन वो अपनी माँ के कदम छूकर काम शुरू करता। अब उसे समझ आ गया था कि असली दौलत पैसा नहीं, माँ बाप की दुआ होती है। सीख, जो औलाद अपने माँ बाप की इज्जत करती है उसी की जिंदगी में बरकत होती है, क्योंकि माँ बाप की दुआ से बड़ी कोई दौलत नहीं होती।